साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के दौरान इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित होता है। और आपको इसी तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस दौरान किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, अन्यथा जरूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचाएं और हर प्रकार के लेन देन के समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: आप रोज 21 बार ओम शिवा ओम का जाप करें। वृषभ राशि। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपका साझेदार आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसे लेकर भाग सकता है। इसलिए हर तरह के लेन देन को करते समय कागजी कार्यवाही जरूर करें। यह सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने के कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहां समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में उपस्थित होने के दौरान यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वही कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय, आप रोज 21 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, इस बात को आप भी भलीभांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। इस सप्ताह आपको शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर अपना पैसा खर्च करने से बचाना होगा, अन्यथा ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती दिखाई देगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में मौजूद होने पर इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 3रे भाव में होने के दौरान इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उपाय, आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खासतौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में उपस्थित होने पर करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको कई विषयों को समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है और उन्हें समझने में आप किसी बड़े या अपने शिक्षकों की मदद लेने में भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपने इस स्वभाव को बदलते हुए उनसे निसंकोच मदद लेने की जरूरत होगी, अन्यथा आप आने वाले किसी टेस्ट या परीक्षा में असफल हो सकते हैं। उपाय, आप शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या राशि, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है,
इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की नराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। उपाय: आप रोज 41 बार ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सभी गैर यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपका धन फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में उपस्थित होने के दौरान इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाहत आपके रवैया को थोड़ा जिद्दी और मतलबी बना सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पहलुओं पर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव को थोड़ा नम्य रखने की कोशिश करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों द्वारा दी गई राय और मशवरे को अमल में ले। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: आप रोज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा एक सीख देते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय:
आप रोज 27 बार ओम भौमाय नम मंत्र का जाप करें। धनु राशि, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। करियर को लेकर अतिरिक्त मानसिक तनाव परेशान करेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र पर खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, साथ ही वरिष्ठों का दबाव बढ़ेगा। इस सप्ताह छात्रों को इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत होगी कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंत में बहुत से पाठ इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए आपको भी अब बिना देरी किए अपने शिक्षकों की मदद से उन्हें पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। उपाय, आप शनिवार के दिन राहु के लिए यज्ञ हवन करें। मकर राशि, इस सप्ताह जीवन में चल रही उठापटक आपका पारा चढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लेकर आएं, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में मौजूद होने के दौरान ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना समझदारी का काम नहीं, बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय, आप रोज 23 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग, व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घरवालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती है। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए
आपको प्रोत्साहन दे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बच सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए यह समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: आप शनिवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करें। मीन राशि, आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने पर काम और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते आप इस सप्ताह थोड़े से तनावपूर्ण होंगे, जिसके कारण संभव है कि आप कुछ ऐसे गलती कर दें जिसका नकारात्मक असर सीधा आपके करियर पर दिखाई देगा। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिशें कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय: आप मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।